मिडिल ईस्ट में जंग का नया मैदान सजने लगा है। सीरिया में असद शासन के धराशायी होने के बाद इजराइल के इरादे बुलंद हैं और अब इराक उसकी हिटलिस्ट में है। इसका खौफ इराक में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी चरमपंथियों को सताने भी लगा है। दरअसल इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 3 महीने पहले ही इराक को वार्निंग सिग्नल भेज दिया था। सीरिया की तबाही, इराक की अगली बारी। हमास की नकेल कसदी हिजबुल्लाह को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया और सीरिया में असद सत्ता के खात्मे के साथ ही इजराइल का एक और टारगेट पूरा हो गया। अब इजराइल की जमीन और आसमान वाले असलहों का मुंह इराक की ओर मुड़ने वाला है। इस वक्त सीरिया में इजराइल की तोपें और फाइटर प्लेन गरज रहे हैं। पिछले 2 दिनों में इजराइल ने दक्षिणी सीरिया को धुआं कर रखा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया के विद्रोही गुट SDF को सीधा मैसेज दिया कि ईरान या हिजबुल्लाह से गठजोड़ करने की कोशिश की तो अंजाम भुगतना होगा। दरअसल सीरिया के इन विद्रोहियों की गिरफ्तारी को अपने चंगुल में रखकर नेतन्याहू इराक को भी चेतावनी जारी कर रही है। इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह ग्रेटर इजराइल के सपने को जमीन पर उतारना और दूसरी वजह है इराक में मौजूद मिलिशिया ग्रुप को ईरान का समर्थन। इराक के ये चरमपंथी गुट ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन इजराइल इन्हें एक्सिस ऑफ इविल कहता है। अब सवाल है कि इजराइल इराक के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कब और कैसे करेगा। वैसे इजराइल की तैयारियों को लेकर कोई किंतु परंतु नहीं है और सीरिया ने इजराइल को इसका मौका भी दे दिया है। हालांकि नेतन्याहू ने तो 3 महीने पहले ही इसके संकेत दे दिए थे, जब उन्होंने 27 सितंबर को यूनाइटेड नेशन में अपने भाषण के दौरान ये मैप दिखाए थे। नेतन्याहू ने उस दिन दुनिया के सामने 2 मैप रखे थे। इन नक्शों के ऊपर लिखा था द ब्लेसिंग और द कर्स। नेतन्याहू के इस मैप का मकसद हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इराक के शिया मौलानाओं का खौफ सुनिए। ये मौलाना इराक को आगाह कर रहे हैं कि सीरिया के बाद इराक का ही नंबर आने वाला है। عرض میکنم جنگ هنوز اولش این بحث سوریه حالا این روز اول هنوز ما عراق داریم. حالا من از 2-3 ماه تقریبا عرض کردم تو بعض سخنرانی‌ها بعد از لبنان سوریه و شد و بعد از سوریه حالا اینو ثبت کنید عراقه و اینجا آماده کنید جنگ بزرگ ما داریم در عراق. حالا چون بزرگترین سفارت در کل دنیا سفارت امریکا در بغداد این باید اخراج بشه. البته نقش عراقی ها اول حالا ما عمل کردیم به وظیفه خودمون. पिछले 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमलों के बाद से ही इराक मिलिशिया ग्रुप हमास की ताकत बना हुआ है। इन इराकी चरमपंथियों ने उत्तरी इजराइल के कई इलाकों के ऊपर ड्रोन से हमला किया है। इराक को अपने हमलों का निशाना बनाने के लिए इजराइल सीरिया में पावर वैक्यूम का भी इंतजार कर रहा था। यही वजह है कि 3 महीने पहले नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन में मैप के जरिए दुनिया को समझाने की कोशिश की थी कि ईरान, सीरिया और यमन के साथ साथ इराक भी दुनिया के लिए एक अभिशाप है। उस दिन में नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट में जंग के हालात पैदा करने के लिए सीधे ईरान को ही जिम्मेदार ठहराया था। It's a map of a curse. It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. Iran's malignant arc has shut down international waterways. It cuts off trade. It destroys millions, destroys nations from within, and inflicts misery on millions. On the one hand, a bright blessing, a future of hope. On the other hand, a dark future of despair. And if you think this dark map is only a curse for Israel, if you think that, then you should think again. दरअसल सीरिया में मची उठापटक के बाद इराक के शिया चरमपंथियों के अंदर भी डर समा रहा है कि इजराइल नए सिरे से उनके जख्मों को हरा कर सकता है। इराक के शिया मौलानाओं की हमदर्दी असद के साथ थी। जाहिर है वो अब उस खतरे को अपने करीब महसूस करने लगे हैं। ईरान की वजह से इराक इन चरमपंथियों को इजराइल और अमेरिका का दोहरा हमला झेलना पड़ सकता है। यही वजह है कि इराक के चरमपंथी इराकी सरकार से सरहदों की हिफाजत को मजबूत करने की गुहार लगा रहे हैं।
इन चरमपंथियों के बड़े नेताओं में शुमार मुक्तादा अल सद्र ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर नेतन्याहू के इरादे को औपनिवेशिक और आतंकी करार दिया है। अल सद्र ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के समर्थन से इजरायल का एक्शन इस इलाके को जंग के मैदान में तब्दील कर सकता है। दरअसल इराक में शिया मिलिशिया का एक गुट है जो अमेरिका के खिलाफ हथियार उठाए हुए है। इस साल अप्रैल में इस आतंकी समूह ने सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर रॉकेट बरसाए थे। इराक के इन आतंकियों पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। सीरिया में अभी भी करीब 900 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। नेतन्याहू ने जो नक्शा दुनिया को दिखाया है वो इजरायल की अगली पुख्ता प्लानिंग का हिस्सा है। इस लिहाज से देखें तो सीरिया के बाद जल्द ही मिडिल ईस्ट में जंग का नया सेंटर इराक बनने जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।